बचपन में आपने कागज का प्लेन तो उड़ाया ही होगा। इसके लिए कागज को बड़े करीने से मोड़कर प्लेन की तरह डिजाइन तैयार करना होता था, फिर फूंक मारकर हवा में उड़ा देते थे। बचपन बीत गया, लेकिन प्लेन बनाकर उड़ाने की तमन्ना अगर अब भी आपके अंदर है और आप चाहते हैं कि इसी फील्ड में करियर बनाया जाए, तो फिर आज का रंगरूट शो आपके लिए ही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो और मेरा नाम है फातिमा जहरा। आज रंगरूट शो में बात होगी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। हम बताएंगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे होती है इसकी पढ़ाई, कहां ले सकते हैं एडमिशन और क्या है इस फील्ड में करियर ऑप्शंस। शुरू से शुरू करते हैं। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। सबसे पहले समझते हैं कि एरोनॉटिक्स है क्या। एरोनॉटिक्स का हिंदी तर्जुमा है वैमानिकी, यानी विमान का विज्ञान या विमान विधा। इसे साइंस ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है, यानी किसी भी प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए जिस साइंस की जरूरत पड़ती है वो एरोनॉटिक्स में पढ़ाई जाती है। अगर आपको फ्लाइंग मशीन बनाने, उसका डिज़ाइन तैयार करने में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपकी बनाई फ्लाइंग मशीन हवा में उड़े, तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, जेट, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स आदि के डिज़ाइन, ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट रॉकेट साइंस में है तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें स्पेस क्राफ्ट को डिजाइन और डेवलप करने की पढ़ाई होती है। ये पढ़ाई करते हैं कि किस तरह से प्लेन का डिजाइन तैयार किया जाए जो प्लेन के चारों ओर हवा के बहाव को कंट्रोल कर सके। प्लेन का इंजन किस तरह का होगा, कितने पावर का होगा, जो सुरक्षित उड़ान भरे, हवा में उड़े और फिर सुरक्षित जमीन पर उतर सके। प्लेन की ताकत और स्टेबिलिटी के हिसाब से बॉडी और इंजन में क्या मटेरियल यूज होगा, प्लेन उड़ा रहे हैं, पायलट को किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो कैसे उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ये सारी चीज़ें एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को पढ़ाई जाती हैं। 12वीं के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जा सकता है। ज़रूरी ये है कि आपने 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई की हो। इसके बाद बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जा सकता है। ग्रेजुएशन के बाद इसी फील्ड में एमटेक और पीएचडी भी कर सकते हैं। आईआईटी समेत कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा के जरिए एडमिशन लेते हैं। आईआईटी, आईआईएससी समेत कई इंस्टीट्यूट गेट स्कोर के जरिए मास्टर डिग्री में एडमिशन देते हैं। इसके अलावा कई सारी यूनिवर्सिटीज़ एरोनॉटिकल ब्रांच में एडमिशन के लिए अपने अपने एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे इसरो का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आईआईएसटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए देश में करीब 100 से ज़्यादा प्राइवेट और सरकारी कॉलेज हैं। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, एमिटी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी प्रमुख हैं। फीस की बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए करीब 6 लाख से 16 लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ती है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के पास एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों जैसे बोइंग एयरबेस में जूनियर इंजीनियर और ट्रेनी के रूप में काम की शुरुआत करने का ऑप्शन होता है। डिफेंस और कमर्शियल सेक्टर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार लगातार अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग इक्विप सिस्टम को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इससे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के पास अपने ही देश में काम करने का भी मौका होगा। रिसर्च लैब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद छात्रों के पास डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरीज आदि में काम करने का ऑप्शन होता है। एयरलाइन सिविल एविएशन सेक्टर के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे एयरलाइंस कंपनियों जैसे
एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो आदि में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए करियर ऑप्शन भी बढ़ रहे हैं। MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसी कंपनियां जो एयरक्राफ्ट और उनके कंपोनेंट जैसे जेट इंजन, लैंडिंग गियर आदि के मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करती हैं। इसमें एयरक्राफ्ट बनाने वाली बोइंग और एयरबेस जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियों में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हवा में उड़ान भरना चाहते हैं, तो केवल आसमान तक पहुंचने का ही नहीं बल्कि उसमें खूब उड़ान भरने के अवसर हैं। तो आज के रंगरूट शो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।